उम्र 22 साल और पढ़ाई लिखाई बीए फाइनल ईयर की छात्रा। ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा होगा कि आप मन ही मन कह रहे होंगे कि एक लड़की के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है जो अपने इस कम उम्र में बीए का फाइनल की तैयारी कर रही हो। और भविष्य भी इसी में छुपा हुआ होता है कि हर माँ बाप का सपना होता है बेटा हो बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर बने, एक अच्छा अधिकारी बने, और फिर भविष्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक बनता है। जब वो शुरुआत होती है, नाम होता है, वो जुनून होता है, वो सफलताएं मिलती है, तो वो देखने को मिलता है कि फलाना का बेटा ने ये काम किया है, तुम भी कुछ करो इससे। एक आइडियोलॉजी होता है, एक विचारधारा होता है, एक इंस्पिरेशन होता है, लेकिन इस सब के पीछे ये कहानी इतनी बदल जाएगी शायद किसी को पता नहीं। ये कहानी इतनी टेढ़ी हो जाएगी शायद ये किसी को मंजूर नहीं होगा। शायद जो भी लोग सुनेंगे यही कहेंगे, हट यार ये क्या फरेब है, ये झूठ कहानी है। शायद ये कहानी झूठ है, लेकिन ये कहानी उस झूठ को पर्दाफाश करता है, ये पूरी हकीकत सामने आती है। एक प्रेम के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं, उसे अपना पराया कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो भूल जाते हैं कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। हम बात कर रहे हैं मोतिहारी जिला के शिल्पी कुमारी की। उनका नाम है शिल्पी कुमारी और मोतिहारी की रहने वाली है। और उन पर जो इंजाम लगे हैं 2 मर्डर और 18 वारदात, ये छोटा सा एक परिचय है। इस परिचय के अंदर में ऐसी बहुत सारी कहानियां छिपी हुई है जो आज हम इस कहानी के माध्यम से राज बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार हुआ है और आप देख रहे हैं क्राइम सफरनामा। क्राइम सफरनामा के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कैसे एक 22 साल की लड़की, एक मासूम, एक लेडी किलर बन गई है। आखिर उसके पीछे रहस्य क्या है, क्या कहानी है, वो सब जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ही उस लड़की का रिश्ता टूटा तो उसने ही अपने प्रेमी की रवा को रात में सोते वक्त पेट्रोल जला करके जिंदा जला दिया। इसके बाद शिल्पी कुमारी उस बर्दाश्त को अंजाम देते देते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर इसके बाद वो रुकी नहीं। इस तरह से वो कई ऐसे कारनामे करती गई और लगभग वो जो है दर्जनों ऐसे वारदात को अंजाम दिया। घटना मोतिहारी जिला के पूर्वी चंपारण के चिड़िया थाना की है, जहां पर ये जो भी खबर ये सुना सबको होश उड़ गए। यहाँ तक कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी खबर को सुने तो कुछ देर के लिए वो भी चिंतित हो गए, कुछ देर के लिए वो भी जो है उनको भी होश उड़ गए। भला ये 22 साल की लड़कियां आखिर क्यों ऐसी कर रही है, आखिर इसके पीछे क्या मकसद है। कहते हैं कि बदला का आग बहुत खराब होता है। बदले की भावना का जो नजर होता है वो उलट होता है। और इस प्रेम के टूटने के बाद, अपनों से तिरस्कार के बाद शिल्पी कुमारी ने अपने आप को एक लेडी किलर साबित करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह की खौफनाक वारदात करने के लिए वो अपना कदम अपनाने लगे और इस तरह की कई हादसा करती रही और वो बचती रही। कभी पुलिस तक को भी भनक नहीं लगी कि आखिर ये हादसा करने वाले आखिर है कौन, आखिर इसके पीछे कौन ताकत है। उनके ही पड़ोस में रहने वाले 5 साल की लड़की अंशिका कुमारी, जिनकी हत्या हुई थी और उस हत्या ने सब राज उगलवा दिए। दरअसल उस अंशिका कुमारी की 5 दिन के बाद जो है, जब उनकी किडनैपिंग हुई, जब बच्चे नहीं मिल रहे थे, तो पुलिस में जाकर के कंप्लेन लिखवाई। और कंप्लेन लिखवाने के बाद महज पुलिस जो है इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के पूरे चाक चौबंद हो गए थे और उस मासूम छोटी सी 5 साल की लड़की अंशिका को खोजने के लिए शुरुआत कर दी थी। पुलिस ने जद्दोजहद खोजे लेकिन उसको कामयाबी कुछ भी नहीं मिला। उनके हाथ कोई सबूत न लगे। लेकिन अगले ही दिन उसे मालूम होता है, कोई जानकारी देता है कि बोरा में लाश मिली है। जैसे ही लाश की खबर पुलिस को मिलती है तो पुलिस जो है सबसे पहले वहां पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं ये लाशें किसकी है। बुलाते हैं उसके परिजन को और परिजन लाश को पहचान देते हैं। लेकिन ये आखिर ये हत्या किसने की थी, क्योंकि अब तक शिल्पी बचती रही है। कभी किसी को हत्या करने के बाद जो है हनुमान चालीसा पढ़ने लगती थी, तो कभी हत्या करने के बाद किसी
सत्संग में बैठ जाती थी, किसी हत्या करने के बाद कोई यज्ञ पहुंच जाती। इस तरह से शिल्पी बचती रही। लेकिन जब अंशिका की मौत की खबर जैसे ही पुलिस को मालूम हुई और लाशें मिली, तो धीरे धीरे यह आग जो है, यह राज जो है सामने आने लगा। अंशिका की हत्या के बाद पुलिस ने अपने अंशिका के पड़ोस के रहने वाले लोगों से पूछताछ करना जारी कर दिया। उसमें से एक नाम थी जिसकी उम्र 22 साल शिल्पी कुमारी की थी। उनसे भी पूछताछ की। डीएसपी उदय शंकर सिंह ने जब शिल्पी से पूछताछ की तो शिल्पी ने वो जुर्म जो है धीरे धीरे कबूलना शुरू कर लिया और उसने कहा कि अब तक वो 18 ऐसे वारदात कर चुके हैं। दरअसल शिल्पी का साफ साफ कहना था, जो डीएसपी ने बताया, कि उन्होंने अपने प्रेमी के चक्कर में जो है वो इतनी वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने अपने परिवार और समाज के लोगों को जीवार माना क्योंकि उन्होंने जो है मेरे साथ अन्याय किया। शिल्पी ने ऐसा डीएसपी उदय शंकर सिंह से अपने स्टेटमेंट में कहा। अब आता है बात की उस अंशिका कुमारी को, 5 साल की बच्ची को आखिर क्यों उसने मारा। लेकिन इसमें एक कहानी है, उन्होंने अपने बदले की आग को पूरा करने के लिए उसे 5 साल की बच्ची को मारा, क्योंकि दरअसल उस बच्ची की माँ के साथ जो है उनकी बड़ी माँ के साथ कुछ अनबन चल रही थी और उसने सोचा कि क्यों न इस बच्ची को मार दिया जाए ताकि नाम उसके बड़ी माँ के लग जाएगी, ताकि उसका नाम इसमें फंस जाए, उसका नाम इसमें आ जाए कि इसका गुनहगार अंशिका कुमारी का शिल्पी कुमारी की बड़ी माँ होगी। अब दरअसल आते हैं इस वारदात में शिल्पी कुमारी ने आखिर इतने बड़े हथियार भी कहां से मंगाए थे। एक चाकू मंगाया था, वो जो ऑनलाइन, और जिस मोबाइल से वो इस्तेमाल कर रहे थे उस मोबाइल का डाटा भी उनके भाई के मोबाइल के डाटा से कनेक्ट था। जो सिम थी वह सिम भी किसी और के नाम से थी। इतनी शातिर शिल्पी जो हर कुछ बड़े ही सोच समझ कर रही थी ताकि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आए। उनको लगा था कि इतनी वारदात करने के बाद भी हम बच जाएंगे और पकड़े नहीं जाएंगे। पुलिस की सख्ती पहल और सख्ती पूछताछ ने शिल्पी कुमारी को इस वारदात के लिए मुजरिम करार दे दिया गया। इतनी सारी घटनाओं का अगर कोई गुनहगार है तो शिल्पी कुमारी है। बहरहाल शिल्पी कुमारी को जेल हो चुका है और वो 3 दिन से जेल में रात बिता रहे हैं और बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि शिल्पी कुमारी वो अंदर से टूटी हुई है और जेल में अपने वो सैडनेस से जिंदगी काट रही है। जहां वो 4 रोटियां खाती थी, बताया जा रहा है वो 2 रोटियां खाती है। जहां वो छांव में रहती थी, अब वो धूप में रह रही है। इसीलिए कहते हैं कि हमें कोई भी काम सोच समझ करना चाहिए। हमें किसी काम करने से पहले उसे 1000 बार सोचना चाहिए, उसे 1000 बार तजवीज करना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए कि कोई काम करने से के बाद हमें बाद में उसका क्या पछतावा होगा, क्या नुकसान होगा। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि हम सबको दुनिया में किसी से भी अगर किसी ने हमें दुख दे दिया है तो उस दुख का प्रतिशोध हमें किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिशोध निकालना नहीं है। हमें अपने आप को सचेत रखना है, हमें अपने आप को होशियार रखना है और हमें अपने आप को जो भी काम करना है सोच समझ करना पड़े ताकि हमारे कामों से, हमारे कर्तव्यों से किसी को ठेस न पहुंचे। हम एक अच्छा ऐसा काम करें जो सबके लिए प्रेरणादायक बने, न कि शिल्पी कुमारी जैसी एक मदर किलर बने। बाकी आप सब क्या सोचते हैं इस वीडियो पर, जरूर अपना कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और इस विषय पर आपकी क्या पकड़ है वो भी हमें बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए क्राइम से फन्नामा में इतना तक। देखिए हर रात रोज 8 बजे सिर्फ और सिर्फ क्राइम से फन्नामा।